तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और नेक को इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो नेक को शेप देने के बाद नेक की टोटल लेंथ जो है वो रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे चौड़ाई में 1 इंच पे। और अब हम यहाँ से नीचे वाली साइड से शेप देंगे, इस तरह से इस निशान तक मिला लेते हैं। तो ऊपर वाली साइड पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, नेक की बाहर वाली साइड पे। इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं और उसके बाद 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबाई में। और उसके बाद इन निशानों को इस तरह से शेप दे देंगे पत्ते की। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की मैंने कटिंग कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे बुकरम के पास तक। मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब हम पत्ते के सेंटर में से भी फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा की। कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद यहाँ पे भी हम इसी तरह से ये ग्लू लगाएंगे बुकरम के ऊपर और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक का मैंने ये वाला फैब्रिक भी पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस नेक को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक के साथ हम इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो लेस को मैंने नेक के साथ स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। दोनों तरफ से हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। तो पट्टी को मैंने यहाँ तक स्टिच कर लिया है और धागे जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बुकरम को पेस्ट किया हुआ है और अब हम इस पैटर्न को इसके नीचे रखेंगे नेक वाले पैटर्न के और यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो ये वाले निशान मैंने लगा लिए हैं और अब हम इस फैब्रिक पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से तिरछा स्टिच करेंगे। तो जितनी चौड़ी हमारी ये फैब्रिक पट्टी हमने रेडी की हुई है इतना ही इसके सेंटर में हम गैप छोड़ेंगे और इस पट्टी को स्टिच करते जाएंगे। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे जो है उनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इस पैटर्न को नेक वाले पैटर्न के इस तरह से नीचे रखेंगे और इसको सेट करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। तो इस पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से इसका सेंटर करेंगे नेक का। सेंटर में तय लगाते हुए यहाँ पे हम एक कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद शर्ट का मैंने फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में हम इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को बुकरम के साथ साथ स्टिच करेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम नेक के ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे।
तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इस तरह से नेक को रखेंगे और इसके सेंटर में इंची टेप को रखते हुए हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे नेक के ऊपर हम 1/2 इंच के निशान लगा लेंगे सेंटर में। इन निशानों को लगाने के बाद अब हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक पट्टी ले ली है। ये उरेब में फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। तो एक तरफ से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लेते हैं। तो जब इस पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे शर्ट के ऊपर तो इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही इस पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेते हैं। पट्टी मैंने रेडी कर ली है। तो इसी शेप में हम इसको स्टिच करेंगे जिस शेप में हमने नेक को नीचे ट्रेस किया हुआ है। तो एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ की फैब्रिक पट्टी की हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम ये सेंटर वाली सिलाई जो रफ है इसको निकाल लेते हैं। और अब हम यहाँ पे 3 बटन स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।